वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कि हमारी जो है सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल की टेंटेटिव डेट शीट आ गई है। तो शायद आप लोगों को भी आपके सेंटर से मेल आई होगी। मैंने ये मेल ओपन की है, मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए इसमें लिखा है डियर MAPC सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे, अटेंशन फॉर दोज हु हैव अटेंडेड प्रैक्टिकल। जिन्होंने प्रैक्टिकल अटेंड किया है MPCE 14, 24 एंड 34 और अपनी फाइल सबमिट की है, उनका जो है प्रैक्टिकल का जो वाइवा है एग्ज़ाम वो होना है। तो हमें मतलब प्रैक्टिकल ऐसे हमें फिज़िकल मोड पे हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑनलाइन मोड पे जो है हमारा प्रैक्टिकल वाइवा होगा। ठीक है, तो इसमें एलिजिबिलिटी लिखा है यू मस्ट हैव अटेंडेड द प्रैक्टिकल क्लासेस, कि आपको प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करना मैंडेटरी है, फाइल सबमिट करना मैंडेटरी है और फीस सबमिशन होना आपका ज़रूरी है, तभी जो है आप वाइवा के लिए अपीयर हो सकते हैं। और इसमें देखिए टेंटेटिव हमारा वाइवा कब होगा, 24 फरवरी। तो इस तरह की आपको भी अगर मेल आई है तो आप रेडी हो जाइए अपने प्रिपरेशन के लिए कि अब 24 बहुत पास में, 20 तारीख हो गई, 3 दिन रह गए हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, आई वॉज नॉट वेल। ठीक है, और एक और चीज़ लिखी है कि जब आपका वाइवा होगा तो दोज हु नीड एनी क्लैरिफिकेशन, तो मेल ID देखिए आपके उसमें देखिए, लेकिन जब वाइवा होगा आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास ID कार्ड होना चाहिए और आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 का, तब आप अपना जो है वाइवा देने बैठे। तो ये तो एक मेरी इन्फॉर्मेशन थी कि हमारा वाइवा है। आप अब लास्टली अपने फाइल को अच्छे से पढ़ लें, जो मेरे वीडियोस है आप उनको देख लेना। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारे काउंसलर ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ग्रुप में सेंड किया है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं क्वेश्चन ही शेयर करूँगी, आंसर्स मैंने उसके नहीं बनाए, आप बनाना। मुझे अगर टाइम लगेगा, मेरी तबीयत सही रही तो डेफिनेटली मैं जल्द उसके आंसर लेके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ 20-30 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी में से मैक्सिमम जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ, जस्ट वेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चन जो हमारे सर हैं उन्होंने भेजे हैं ग्रुप में, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करने चाहिए। तो किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप पहले ही प्रिपेयर रहे। सो प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रैक्टिकल वाइवा, तो जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैक्सिमम इससे पूछे जाएंगे, तो ये तो आपने सारे अच्छे से पढ़ लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑल प्रैक्टिकल और एक्टिविटी यू हैव कंडक्टेड, में पूछेंगे कि आपने क्या क्या प्रैक्टिकल्स, किस फाइल में जो भी प्रैक्टिकल किए हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना और उनके नेम्स अच्छे से लर्न करना। ठीक है, फर्स्ट ये। सेकंड क्या है कि अब आपका ऑनलाइन मोड पे हुआ है या फेस टू फेस हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई देर इज़ ए नीड टू डू प्रैक्टिकल इन साइकोलॉजी, की क्या ज़रूरत है साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल करने की। ठीक है, व्हाट आर ऑल द करैक्टरिस्टिक ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट, व्हाट इज़ रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, व्हाट इज़ नॉर्म। ये मैंने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के टाइम में ये सॉल्व जो क्वेश्चन है ये मैंने करवाए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। What is the difference between the psychological test and the experiment? What is the rapport formation? Very common, अब आपको आना चाहिए rapport क्या होती है। Then question number 10, what is introspective report? What are all the main things participants should emphasize in the writing the same? ठीक है, 10 ये questions हो गए। Then 11th question होगा what is confidentiality। ठीक है, उसके बाद 12th है हाउ यू विल इंटरप्रेट योर रिजल्ट और द फाइंडिंग, टेल स्टेप बाय स्टेप, अब किस तरह से आपने इंटरप्रेट करना, स्टेप बाय स्टेप आपको आना चाहिए। व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट केयर यू विल टेक और हाउ विल यू इंस्ट्रक्ट, आप किस तरह से इंस्ट्रक्शन दोगे अपने पार्टिसिपेंट को। ठीक है, व्हाट एथिक्स यू विल फॉलोइंग ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ द प्रैक्टिकल। अभी मैं क्वेश्चन ये बताऊंगी, हो सके तो आप इनका आंसर खुद रेडी करना। मेरी तबीयत अभी इतने सही नहीं है कि मैं सॉल्व करूं, बट अगर मुझे टाइम लगा तो डेफिनेटली हम ये 30 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। हाउ यू विल डिस्कस योर रिजल्ट, टेल स्टेप वाइज, अब आप रिजल्ट को डिस्कस करना है तो स्टेप वाइज आप उसको कैसे बताएंगे। तो वही सब है जो प्रैक्टिकल में लिखा है, वही आपको पढ़ना है। What material you have used in particular practical must know for each practical। ठीक है, आपको हर एक प्रैक्टिकल का मटेरियल पता होना चाहिए। What is standard and percentile? What is zero score? What is dependent and the independent variables? Then what is extraneous variable? How you can minimize extraneous variables? Then what is uniform condition during test? Why laboratory setup required for psychological test or the experiment? What is stimulus? Then how
you can differentiate between client and the participant, why we are writing initial of the participant, कैन यू टेल ऑल दी हेडिंग्स इन दी फॉर्मेट यू रिटन प्रैक्टिकल रिपोर्ट। अब आपने जो रिपोर्ट बनाई उसकी सारी हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, इज इट रिटन इन द एक्सपेरिमेंट और द साइकोलॉजिकल टेस्ट, हाउ यू विल राइट पार्टिसिपेंट प्रोफाइल, आप कैसे लिखेंगे, व्हाट आर ऑल द प्रिकॉशंस यू विल टेक एज एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड प्रैक्टिकल, देन लास्टली व्हाट आर ऑल पॉइंट रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट। ये 33 क्वेश्चंस है जो ग्रुप में सर्कुलेट हुए हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना और बाकी जो फाइल में लिखे हैं उसको देख लेना। मैं जल्द ही नेक्स्ट जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है या जिन स्टूडेंट्स का हो जाता है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं अपडेट कर लूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल। तो मेरा भी है, मुझे भी स्टडी करना है, तो जल्द ही मैं लेके आऊँगी। मेरा पहले होता है या किसी और स्टूडेंट का पहले होता है तो उसका रिव्यू। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।